वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। आज हम बात करेंगे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ामों में पूछा जाता है। कभी कभी इनकी स्थापना पूछ ली जाती है, इनका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव कौन है। तो आज हम बात करेंगे जैसे WHO, IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना, इनके संगठन, इनके सम्मेलन और इनके महासचिव के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसमें प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ कंट्री हैं 189 और इसके जो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं या महासचिव क्रिस्टीना जॉर्जिया। IMF के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि EOR, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IMF के द्वारा। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसमें प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ कंट्री हैं 189 और इसके जो महानिदेशक हैं डेविड मालपास। आप कंपेयर करके देखेंगे तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, मुख्यालय और मेंबर ऑफ कंट्री सेम है। तो चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई 1966 में, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1967 में। तो कभी कभी एग्जाम में 1966 दे देता है और कभी कभी एग्जाम में 1967 दे देता है, इसलिए आपको दोनों ईयर याद होने चाहिए। इसका मुख्यालय जो है मनीला में, फिलीपींस में है और इसमें मेंबर ऑफ कंट्री जो है 67 है। प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव है मात्सुगु अत्सुकावा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ADB का जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा जापान का होता है। ADB के उपाध्यक्ष में अमेरिका और यूरोप होते हैं, जबकि अध्यक्ष में हमेशा जापान का होता है। तीसरे उपाध्यक्ष चुनने के लिए अमेरिका और यूरोप के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है जापान के अध्यक्ष के पास। इसके बाद जापान के अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और तीसरा उपाध्यक्ष जापान का अध्यक्ष चुनता है। प्रेजेंट टाइम में ADB में 31 ब्रांच हैं, जिसमें एक ब्रांच न्यू दिल्ली में है। इसमें 68 नंबर का मेंबर अभी जुड़ा है, जिसका नाम न्यू कंट्री है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ADB के कार्य। तो पहला है आर्थिक सामाजिक मुद्दों को हल करना, महिलाओं की स्थिति को सुधार करना। अगला पॉइंट है मानव विकास को उच्च और उनकी शारीरिक मानसिक तौर पे विकास स्थिति को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रेजेंट टाइम में इसमें मेंबर ऑफ कंट्री 194 हैं। प्रेजेंट टाइम में WHO के महासचिव कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम गेब्रेयेसस। ये कहाँ के हैं? इथोपिया के हैं। WHO का भारत सदस्य है, तो इसका मुख्यालय भारत में कहाँ है? दिल्ली में। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कौन मनाता है? WHO। अब चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले समझते हैं गेट को। गेट की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में था। यह एक उस टाइम पे अस्थायी था। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री उस टाइम पे 23, तो भारत भी उस टाइम पे संस्थापक सदस्य था जब गेट की स्थापना हुई थी। अब गेट को परिवर्तित करके WTO कर दिया गया। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई और 1995 में यह एक अस्थायी संगठन बन गया। प्रेजेंट टाइम में इसके जो महासचिव हैं रॉबर्ट एस्बेडो हैं और इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है इस टाइम पे 164 है और जो लास्ट में अभी 164 नंबर का देश इसमें जुड़ा है
उसका नाम है अफ़गानिस्तान। यह एक यूएनओ की एजेंसी नहीं है। कभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ। तो उसमें सही आंसर क्या होगा, डब्ल्यूटीओ। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। इसमें मेंबर ऑफ जो कंट्री हैं 10 हैं और क्षेत्रीय साझेदारी संगठन देशों की संख्या कितनी है, 8 है। इसकी जो प्रथम बैठक हुई कहाँ हुई, इंडोनेशिया में। एग्ज़ाम में ये पूछता है कि आसियान की प्रथम बैठक कहाँ हुई, तो कहाँ हुई, बाली, इंडोनेशिया। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात करेंगे आसियान में जो 10 मेंबर हैं उन कंट्रियों का नाम। मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लास्ट में क्या है, या। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, 3 ये हो गए। इसके बाद लाओस और वियतनाम को याद करना है। इसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर में 34वां सम्मेलन हुआ था और थाईलैंड में 35वां सम्मेलन हुआ था, तो ये दोनों याद हो जाएंगे। इसके बाद म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनोई। एक बार फिर रिवीजन करते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस और ब्रुनोई। अब चलते हैं इनके सम्मेलन पे। तो अभी अभी जो 34वां सम्मेलन हुआ था 2018 में, तो वह कहाँ हुआ था, सिंगापुर। इसके बाद 35वां सम्मेलन 2019 में हुआ, वो कहाँ हुआ, थाईलैंड में। करंट से क्वेश्चन ये पूछेगा कि आसियान का 36वां सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, वियतनाम। तो आपको इन तीनों सम्मेलन को ध्यान से याद रखना है। चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे। अगला ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें मेंबर ऑफ कंट्री प्रेजेंट टाइम में 30 हैं और एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि जो अभी अभी लास्ट में ऐड हुआ है उस कंट्री का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, मैसेडोनिया। इसकी स्थापना जब हुई थी तो उस टाइम पे इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने थे, 12 थे। चलते हैं अगले पॉइंट पे। प्रेजेंट टाइम में नाटो के जो महासचिव हैं वो कौन है, तो कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि नाटो का मेंबर इंडिया नहीं है। और 30वां जो नाटो का सम्मेलन 2019 में हुआ था वह कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। तो आप सभी को जितना मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन बताया, तो आपको याद इसमें क्या रखना है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, उनका मुख्यालय, उसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं और प्रेजेंट टाइम में उसके महासचिव कौन है। महासचिव तो बदलते रहते हैं बट उनका मुख्यालय और उनका स्थापना और मेंबर ऑफ कंट्री ये आपको याद ही रखना है। तो कैसा लगा आपको ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन से और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताएं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का आपको वीडियो चाहिए, वह ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।